रखिया Yes, Lord. दानियल ना डोले आए उस वेले जदों शेरां दे अगे सुटिया ईमान तू अब्राहम दासी जिन्ने पुत कुर्बानी लई चुकिया Amen. नीचा अगे नहीं पहाड़ खलो सकदा Praise the Lord, पुत्र सिंह ललित मधुर Praise the Lord. अभिजीत कालेरा प्रकाश Praise the Lord. प्रभु योग God bless you. नीचा अगे नहीं पहाड़ खलो सकदा नीचा अगे नहीं पहाड़ खलो सकदा करिए जे विश्वास ते सब कुछ हो सकदा करिए जे विश्वास ते सब कुछ हो सकदा सब कुछ हो सकदा ये सब कुछ हो सकदा Woman of God Baljeet Kaur, God bless you. नीचा के नहीं पहाड़ खलो सकदा जो मंगदा है सो पांदा है खुल जावे जो खड़कांदा है Yes, amen. जो मंगदा है सो पांदा है खुल जावे जो खड़कांदा है रहमत दा बानी यसू जी दुखियां नु सीने लांदा है गहरे जख्म दिलां दे गहरे जख्म दिलां दे गहरे जख्म दिलां दे यसू धो सकदा करिए जे विश्वास ते सब कुछ हो सकदा करिए जे विश्वास ते सब कुछ हो सकदा हालेलुया सब कुछ हो सकदा सब कुछ हो सकदा सब कुछ हो सकदा करिए जे विश्वास सब कुछ हो सकदा नीचा अगे नहीं पहाड़ खलो सकदा हालेलुया रेवरेंड लॉरेंस जॉन सिद्धू जी ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ जुड़े हुए ने मेरा गॉड ब्लेस प्रभु यीशु मसीह बहुत बहुत आशीर्वाद कर दे रेचल कल्याण from Bedford, God bless her. She always sharing the video. मेरा God bless her. जो विच ईमान दे पूरे ने प्रभुजोत साडा फ्लोर ਤੋਂ जुड़ गए ने पंजाब ਤੋਂ फ्लोर ਤੋਂ प्रभुजोत जी God bless you. अंजू त्रिपाठी from Bombay God bless you. वीरेंद्र सिंह God bless you. After class from Pakistan God bless you. Hallelujah. जिदी बाँ यसू ने फड़ ली Hallelujah. जिदी बाँ यसू ने फड़ ली Bajindra Singh God bless you. Praise the Lord, praise the Lord. करिए जे विश्वास तो सब कुछ हो सकदा करिए जे विश्वास तो सब कुछ हो सकदा नीचा के नहीं पहाड़ खलो सकता करिए जे
विश्वास सब कुछ हो सकता। नथिंग इम्पॉसिबल फॉर हिम। Glory to God. Glory to God. ਜਦ ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਜੋ Rachel Kalyan, God bless you, बेटा. Rachel Kalyan ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਡਫੋਰਡ ਤੋਂ ਜੁਆਇਨ ਹੈ। ਮੇਰਾ God bless her. ਜਦ ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ I bless you, Rachel. Same time I bless Shade. ਮੈਥੋਂ ਜਲਵੇ Your daughter Shade, I bless her as well. ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਕੋਏ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜਾ Hallelujah. ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਪ ਲੁਕੋ ਸਕਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਪ ਲੁਕੋ ਸਕਦਾ? No. ਕਰੀਏ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰੀਏ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੇਚਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਹਾੜ ਖਲੋ ਸਕਦਾ ਨੇਚਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਹਾੜ ਖਲੋ ਸਕਦਾ Amen. ਕਰੀਏ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ Meera God bless you. ਕਰੀਏ ਜੇ Rachel, my daughter, God bless you. ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰੀਏ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਪਤਰਸ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। सूजी लुइस फ्रॉम गोवा, मेरा गॉड ब्लेस आर। प्रभु यीशु मसीह सूजी लुइस को उसके खानदान को बरकत दे। अबनीत कालरा प्रकाश साना बेंगलोर तो जुड़ गए ने। मेरा गॉड ब्लेस आर। प्रभु यीशु मसीह बहुत बहुत बरकत दे। हमारे रिस्पेक्टेड पास्टर लॉरेंस जॉनसन लाहौर तो प्रभु यीशु मसीह बहुत बहुत आशीष बरकत दे। रेचल कल्याण साडे नाल बेडफोर्ड यूके तो जुड़े ने। गॉड ब्लेस आर। द मैन ऑफ गॉड पवित्र सिंह फ्रॉम पंचकुला चंडीगढ़ से है। मेरा गॉड ब्लेस। प्रभु यीशु मसीह पवित्र सिंह को और उनकी मम्मा वुमेन ऑफ गॉड बलजीत कौर को और पापा तारा सिंह को और सिस्टर जी को प्रभु बहुत बहुत आशीष बरकत दे। और सेम टाइम प्रभु जोत हमारे साथ है पंजाब से, फ्लोर से। हम प्रभु यीशु के शुक्रिया आ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह प्रभु जोत को, उनके खानदान को प्रभु बहुत बरकत दे। और मैं उनके लिए ब्राइट फ्यूचर बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह उनको बहुत बहुत तमाम बरकतों से मालो माल करे। भाई टोनी ब्रांच को और उनकी फैमिली को प्रभु यीशु मसीह बहुत बहुत आशीष ते बरकत दे। और टोनी ब्रांच जी द मैन ऑफ गॉड, प्रभु यीशु मसीह आपको और भी अपने कामों के लिए ज्यादा इस्तेमाल कर। रॉबर्ट मसीह खोसला जो चंडीगढ़ से हमारे साथ ज्वाइन ने, मेरा गॉड ब्लेस हिम। जेम्स मसीह गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को अपनी तमाम आशीषां बरतना मालो माल कर। अख्तर कलाश फ्रॉम पाकिस्तान से हमारे साथ है। प्रभु यीशु मसीह अख्तर कलाश आपको, आपके खानदान को बहुत बहुत बरकत दें। और मैं दासता जाऊं कि हमारे पास्टर सलीम पतरस जी लाहौर में हमारा स्टूडियो है। आओ दुआ करें, लेट अस प्रे टुगेदर। और वहां से स्टूडियो में ही अभी पूरी फैमिली बैठी थी हमारे साथ, थोड़ी देर पहले बातचीत कर रहे थे वीडियो कॉलिंग में। हम पास्टर सलीम पतरस के लिए और बाजी के लिए, इनकी मिसेज के लिए खुदावंद के बहुत ही शुक्रिया आ रहे हैं।
खुदा ने बहुत ही ओबीडियन अपने दासियां हमारे साथ जोड़े हैं ताकि हम मिलकर खुदा के नाम को जलाल दे सकें। बहुत ही आज्ञाकार खुदा का बेटा है, बहुत ही आज्ञाकारी के साथ चलने वाला है। खुदावंद के साथ भी, हमारे साथ भी हर बात का वो सलाह मशवरा करते हैं, मिनिस्ट्री के लिए, सेवा काम के लिए। हम सब बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। खुदावंद की बेटी प्रेस जो कि रजनी मेरी बहन लुधियाना से हमारे साथ ज्वाइंट है, प्रभु यीशु मसीह बहुत बहुत बरकत दे। एवेंजलिस्ट नीम चौधरी, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद यीशु मसीह आपको, आपके खानदान को बहुत बहुत आशीष ते बरकत दे। जितने भी आप इस टाइम इस प्रोग्राम के साथ ज्वाइंट है, मे द गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। कंचन मथुर जोधपुर से हमारे साथ ज्वाइंट हो गई है। प्रभु यीशु मसीह कंचन मथुर को, भाई ललित को और बाकी सारे खानदान को यीशु मसीह बहुत बहुत अपनी तमाम आशीषां नाल, तमाम बरकतां नाल प्रभु यीशु मसीह मालो माल करे। जितने भी आप मेरे बेटे बेटियां, भैन भरा, प्रभु दे दास दासियां, एवेंजलिस्ट, डीकन, एल्डर, पास्टर, रेवरेंड, पास्टर, बिशप, प्रॉफिट, जितने भी इस टाइम हमारे साथ ज्वाइंट है, मैं सबके लिए बरकत चाहता हूं मेरी तरफ से और रेवरेंड नवजोत कौर की तरफ से, हम दोनों की तरफ से आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को हमेशा खुश रखे, आप हमेशा खुश रहें और प्रभु का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि दिन बुरे हैं, कठिन समय ने, मुश्किल का टाइम है, सारी दुनिया के ऊपर है, सिर्फ आपके ऊपर या मेरे ऊपर नहीं है, लेकिन पूरे विश्व भर में, पूरे संसार के ऊपर ये कठिन समय है। तो हम सब ने क्या करना है, इस कठिन समय में प्रभु के साथ ज्यादा ज्यादा जुड़कर प्रभु का धन्यवाद करना है। पास्टर जी बार बार लिख रहे हैं, पास्टर लॉरेंस जी, जय मसीह की पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको और आपके खानदान को बरकत और आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। सो आइए, मैं और रेवरेंड नवजोत कौर, हम दोनों मिलकर आप सबके लिए बरकत की दुआ मांगते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बीच में कॉल कुछ लोग कर रहे हैं। तो मैं ऑलवेज बताता हूं कि पहले स्टार्टिंग की प्रेयर करने के बाद फिर हम कॉल लेंगे। तो आई कल जो बड़ा हादसा हुआ था कराची में, कल भी हमने दुआ की थी, आज फिर उन लोगों के लिए दुआ करेंगे जिनके अपने प्यारे छोड़कर कल वो जो भी प्लेन क्रैश हुआ, उनमें जितने भी लोग चले गए दुनिया को छोड़कर, उनके परिवारों के लिए भी हम दुआ करेंगे। प्रभु उनको भी शांति तसल्ली दे, और साथ साथ में जो लोग और बीमारियों की वजह कारण दुनिया से चले गए हैं, उनके लिए भी हम दुआ करेंगे। नाजरीन, अगर आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, हैप्पी बर्थडे है, तो आप जरूर लिखें। रेवरेंड नवजोत कौर जी कह रहे हैं कि अपने भी याद रखे हो, तो हम नहीं याद रखेंगे, हमारी बहन भाई जरूर हमारे भी मैरिज एनिवर्सरी याद रखेंगे। सो आप जरूर हमारे साथ शेयर करा करें, ताकि हम आपके लिए खसूसी खास दुआ स्पेशल प्रे कर सकें। खुदावंद यीशु मसीह आपकी मैरिज एनिवर्सरी में आपको ब्लेस करे। आज काफी लोगों की मैरिज एनिवर्सरी थी, हमने फेसबुक पे बहुत लोगों को मैरिज एनिवर्सरी में विशेष भी भेजी है। किसी को ज्वाइन टुगेदर 50 ईयर हो गए, 50 साल, तो ऐसे बहुत से आज लोगों की मैरिज एनिवर्सरी भी थी, हम उनके लिए भी दुआ गो। हाँ, प्रभु यीशु मसीह उनको सबको लंबी उम्र दे,
तंदुरुस्त रखे, ज्वाइंट करके रखे, क्योंकि इब्लीस तो चाहता है कि रिश्ते टूटे, लेकिन खुदावन जो है वो जोड़ने वाला खुदा है। जो खुदावन जोड़ता है हमें, लेकिन इब्लीस तोड़ता है। इसलिए हमारी उनके लिए भी दुआ है। प्रभु यीशु मसीह जिन जिन की भी मैरिज एनिवर्सरी थी, खुदावन उनकी मैरिज एनिवर्सरी में ब्लेस करे। जिनके आज बर्थडे है, प्रभु यीशु मसीह फादर गॉड गिवन टू देम हैप्पी एंड लॉन्ग लाइफ। जिनके बर्थडे है पूरी दुनिया में, आप मेरी आवाज सुनते हो, चाहे फेसबुक माध्यम से, चाहे व्हाट्सएप माध्यम से, चाहे यूट्यूब माध्यम से, ट्विटर, इंस्टाग्राम, किसी भी सोशल मीडिया से आप मेरी आवाज सुनते हो। अगर आपका बर्थडे है, आपका नाम मैं तो नहीं जानता, लेकिन यीशु मसीह के कलाम में लिखा है आपका नाम यीशु के हाथ पे खेला हुआ है, आपका नाम यीशु जानता है। तो मैं आपके बर्थडे के लिए दुआ करनी चाहूंगा, खुदावंद आपके बर्थडे में ब्लेस करे। और नहीं सर जी, वो वैसे कह रही है, ऐसे मेरी नहीं है। हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब भी वो अच्छा एडवांस हो रहा है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू। परम प्रधान सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, जमीन आसमान बनाने वाले मालिक और खालिक, तेरी बेटी रेवरेंड नवजोत कौर और मैं, हम दोनों मिलकर खुदावंद सारे बेटे बेटियों को, बहनों भाइयों को, आपके सभी दास दासियों को खुदावंद शाम के टाइम आपकी हज़ूरी में लेकर आते हैं। आज के सारे गीत भजन आपको स्वर्ग राज्य को कबूल हो। आज की सारी प्रार्थनाएं आपको स्वर्ग राज्य में कबूल हो। हम सबको बहुत बहुत तमाम आशीषां नाल, तमाम बरकतां नाल मालो माल करना। कदी भी खुदावन तेरे लोगों के घर विच किसी चीज की भी घाट ना आवे। आसमान दियां खिड़कियां खोल के अपने बच्चों नूं बरकत आशीष देनी। जिन्हां दे कल लोग प्रभु यीशु मसीह जो भी लाहौर तो कराची जांदा जहाज क्रैश हो गया, प्रभु यीशु मसीह जी जितने लोग भी कल उसमें दुनिया से कूच करके चल गए ने, प्रभु यीशु मसीह मेरी दुआ है सबको शांति देनी, तसल्ली देनी, क्योंकि शांति और तसल्ली खुदावंद यीशु मसीह आपकी ओर से है। जिनके आज जन्मदिन है पूरी दुनिया में, मैं और रेवरेंड नवजोत कौर दोनों मिलकर दुआ करते हैं उनकी लंबी उम्र के लिए, तंदुरुस्ती के लिए। प्रभु हैप्पी लाइफ देनी, लंबी उम्र देनी। प्यारे महान पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है खुदावंद यीशु मसीह, अगर कोई बहन भाई बीमार है, परेशान है, प्रभु यीशु मसीह हर की बीमारी परेशानी नूं दूर करना। जिन्हां दी अज मैरिज एनिवर्सरी ने, प्रभु यीशु मसीह उन्होंने जिस तरह तुसीं आज तक संभाल के रखा, आने वाले टाइम भी संभाल के रखना। प्रभु यीशु मसीह उन्होंने मैरिज लाइफ अच्छी चलती रहे और खुदावन तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते रहन। अगर कोई बीमार परेशान है, यीशु मसीह के नाम में हर की बीमारी, हर की परेशानी खत्म हो जाए यीशु के नाम में। प्रभु यीशु जी आपके नाम को जलाल मिले। सारी महिमा, सारा इज्जत, सारा जलाल यीशु मसीह दे नाम नूं दिंदे आ। अज दे गीतां उत्ते, अज दे कलाम उत्ते, अज दीआं कौलां उत्ते प्रभु तुहाडी खास आशीष ते बरकत चाहुंदे आ यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। फिर एक बार मेरे वालों, रेवरेंड नवजोत कौर वालों आप सब नूं जय मसीह की सलाम, गुड इवनिंग, शलोम, प्रेज द लॉर्ड। और जो भी आप ग्रीटिंग लाइक करते हैं,
किसी भी आप स्टेट में हैं, आपकी जो भी लैंग्वेज है, हम आप सबको आपकी ओन लैंग्वेज में सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, केम छो, शारो छे और मना काम, करतावे स्तोत्रम, जो भी आप लाइक करते हैं, तो हम आपको सबको आपकी लैंग्वेज में हम ग्रीट करते हैं। मेरा खुदावंद यीशु मसीह आप सब नू अपनी तमाम बरकतां नाल, आशीषां नाल मालो माल करे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। हमारी आज 4 घंटे की सर्विस तो नहीं होगी, आज हमारी सर्विस ओनली 2 आवर होगी, क्योंकि सैटरडे का दिन एक बहुत ही बिजी डे होता है। शॉपिंग करनी है, सफाइयाँ करनी है, बहुत सारा जो है हमारा शेड्यूल जो है बहुत बिजी शेड्यूल होता है। पूरी वीक तो ठीक है और संडे से फ्राइडे तक ठीक रहता है, लेकिन सैटरडे को फिर हमारा बहुत ही बिजी शेड्यूल होता है। शॉपिंग के लिए डिफरेंट स्टोर में जाना है और पूरे हफ्ता फिर हमने खाना भी खाना है, इसलिए 2 घंटे 3 घंटे जो भी खुदावंद हमें सैटरडे जो भी टाइम देता है, हम खुदावंद के बहुत शुक्रिया रहे हैं। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को अपनी तमाम आशीषां नाल बरकतां नाल मालूमात करे। बदन था टूटा हुआ, बंधनों से जकड़ा था मैं। हालेलुया। बदन था टूटा हुआ, बंधनों से जकड़ा था मैं। तेरे प्यार की ये वफा थी, हालेलुया। मेरा जीवन संभल गया। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। उसने हमें संभाला है, बचाया है। एक बार फिर जोरदार ताली बजाइए उस खुदा की, जो आने वाले समय में भी हमें संभालेगा। और एक बार सबने दिल से गाना है, मेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। जिनको खुदा ने बचाया वो गाएं, तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। खुदा का प्यार है, हमारा जीवन संभल गया है। हालेलुया। बदन था टूटा हुआ, बंधनों से जकड़ा था मैं। गए बदन से टूटा हुआ, बंधनों से झगड़ा था मैं। एक बार फिर गाइए, बदन था टूटा हुआ, बंधनों से झगड़ा था मैं। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। सब गाइए, तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। बदन था टूटा हुआ, बदन था टूटा हुआ, आमीन। बंधनों से झगड़ा था मैं। तेरे प्यार ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। सब गाए सब, तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया।
चाहा है तूने मुझे, मेरे सारे गम ले लिए। सुनिए, बख्श दिए तूने सारे मैंने गुनाह जो किए। आमेन। बख्श दिए तूने सारे मैंने गुनाह जो किए। तूने सहारा दिया, गमों में डूबा था मैं। हालेलुया। तूने सहारा दिया, गमों में डूबा था मैं। तेरे प्यार की ये वफा थी, Glory to God। मेरा जीवन संभल गया। ताली बजा के, तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। बदन था टूटा हुआ, बदले था टूटा हुआ, बंधनों से जकड़ा था मैं। बदले था टूटा हुआ, बंधनों से जकड़ा था मैं। गाइए, दिल से गाइए। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। चाहा है तूने मुझे, चाहा है तूने मुझे, मेरे सारे गम ले लिए। हालेलुया। चाहा है तूने मुझे, मेरे सारे गम ले लिए। बख्श दिए तूने, बख्श दिए तूने सारे मैंने गुनाह जो किए। बख्श दिए तूने सारे मैंने गुनाह जो की। तूने सहारा दिया, गइए, तूने सहारा दिया, गमों में डूबा था मैं। तूने सहारा दिया, गमों में डूबा था मैं। ताली बजा के, तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। God bless you। हालेलुया। रूह की ताजा हवा, आमेन। मेरे दिल को जैसे लगी। आमेन, आमेन। रूह की ताजा हवा, मेरे दिल को जैसे लगी। मौत की आंधियों में Yes, जैसे Lord। जीने की राह बन गई। Glory to God। मौत की आंधियों में जैसे जीने की राह बन। तूने सहारा दिया, गाइए, तूने सहारा दिया, गमों में डूबा था Sam मैं। Christian, God bless you। में डूबा था मैं। तूने सहारा दिया, गमों में डूबा था मैं। सब गाइए, तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। कोई मुंह बंद ना रहे। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। बदन था टूटा हुआ, बदन था टूटा हुआ, बंधनों से जकड़ा था मैं। बदन था टूटा हुआ, बंधनों से जकड़ा था
मैं तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। गाइए गाइए, तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। मेरी मुश्किल में है तू मेरा मुश्किल कशा। गाइए, मेरी मुश्किल में है तू मेरा मुश्किल कशा। मुझे संभाल लिया है तेरी ये रजा, मुझे संभाल लिया है तेरी ये रजा। गुनाहों में डूबा था मैं, मेरा रहबर तू बन गया। ये गुनाहों में डूबा था मैं, मेरा रहबर तू बन गया। ताली बजा के, तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। बदन था टूटा हुआ, बदन था टूटा हुआ, बंधनों से जकड़ा था मैं। बदन था टूटा हुआ, बंधनों से जकड़ा था मैं। गाइए, तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, यस खुदा। मेरा जीवन सबर गया, यस खुदा। ग्लोरी टू गॉड। जिन्हें खुश ने बोलो हालेलुया, हालेलुया। जिन्हें नहीं खुश बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुश करे और जरूर करेगा आज, क्योंकि जिथे खुदा उतर आंदा उथे खुशी आ जाती है। बोलो Yes. हालेलुया। पागो पाग में हो जावा। गीत गा के फिर आप बैठ जावांगे और बड़े ध्यान नाल इस गीत ਨੂੰ सुनना है। बोलो हालेलुया। हेलो, हेलो, जय मसीह की पापा जी और मम्मी जी। जैमसी की बेटा, जैमसी कैसे हो? बेटा कैसे हो आप? जी हम सब ठीक है, आप सब कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। खुदा का शुक्र है। जय मसीह की पापा जी मम्मी जी। जैमसी की दोनों को, मेरी प्रिंसेस आ गई है दोनों। जी तो आज क्या क्या मेरी प्रिंसेस लेके आई है? आज मैं प्रभु का गीत लाई हूँ। हाँ, वाह, शुरू हो जाओ बेटा, जी पापा जी। शुरू हो जाओ। हो तेरी स्तुति और आराधना यस, करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, 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 गर्म करो। हालेलुया, हालेलुया। करुणा से तेरे नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं
मुझे उठाता है। हाले हालेलुया हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। हो तेरे स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तो इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया 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 हालेलुया। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू बेटा, परमेश्वर बरकत दे। अभी जानवी बेटा आप क्या बोलेंगे? जी पापा जी, आज मैं प्रभु का वचन बोलूंगी। शुरू करो बेटा। जी जी, आज मेरा टॉपिक है कलीसिया। ठीक है, शुरू हो जाओ बेटा। जी, तो मत्ती उसका चैप्टर 16 और वर्स 18 उसमें लिखा है, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। जी। तो यूनानी में एक कलीसिया को कहते हैं सामूहिक रूप से बुलाए गए लोगों की एक सभा से संबंधित है। नए नियम में ये मसीह में एक तीर्थ परमेश्वर के उन लोगों का उल्लेख करता है जो परमेश्वर के राज के नागरिक जी। परमेश्वर की आराधना के उद्देश्य से एकत्रित होते हैं। जी। परमेश्वर की आराधना करने के लिए वो सभा में इकट्ठे होते हैं। हालेलुया। शब्द कलीसिया का अर्थ है स्थानीय कलीसिया या विश्वास योग्य कलीसिया हो सकता है। कलीसिया परमेश्वर की प्रजा के रूप में प्रस्तुत की जाती है। जी। मुक्ति प्राप्त किए हुए विश्वासियों का समूह जो मसीह की मृत्यु द्वारा संभव हो सका। ये ऐसा तीर्थ यात्री जन समूह है जो अब इस पृथ्वी का नहीं है, जी। जिसका पहला कार्य एक समाज के रूप में परमेश्वर के साथ एक जीवित और व्यक्तिगत संबंध में बने रहा है। जी। कलीसिया संसार में से परमेश्वर के राज्य में बुलाया गया है। जो भी कलीसिया में आते हैं वो सब संसार में से परमेश्वर के राज्य के लिए बुलाए गए हैं। जी। आदर्श कलीसिया सच्चे विश्वासियों का वो समूह है जो मसीह में अपने जीवित विश्वास द्वारा परस्पर जुड़े हुए हैं। जी। और जो दुष्यमान कलीसिया है जी। और स्थानीय कलीसिया जिनमें जय पाने वाले विश्वासियों के लोग हैं, और साथ ही वो तथाकथित मसीह भी है जो
झूठे, गिरे हुए, आत्मिक रूप से मरे हुए और है। हाँ हालेलुया। तो जो कलीसिया दृश्यमान है जी उसमें मसीह तो है, पर वो झूठे और गिरे हुए आत्मिक रूप में मरे हुए हैं। जी जो अदृश्य कलीसिया है वो जी। सच्चे विश्वासियों का कलीसिया है हालेलुया। यस। और मसीह में अपने जीवित विश्वास है, वो आत्मा में जीवित है। जी परंतु जो ये थे दृश्यमान कलीसिया, वो आत्मिक रूप में मरे हुए थे जी और ये जो अदृश्य है वो जीवित थे। जी तो हमें अदृश्य कलीसिया सच्चे विश्वासी बनना है। जी। यस। हालेलुया। हमें आत्मा में जीवित बनना है। आमीन। हमें आत्मा में मरा हुआ नहीं बनना है। जी हमें झूठा विश्वासी नहीं बनना है जी कि बस हम परमेश्वर का नाम तो लेते हैं मगर फिर भी हम उनको नहीं करते हैं। जी तो इसलिए हमें सच्चे विश्वासी बनना है। आमीन। हाँ, और जो अंत तक धीरे धीरे रहेगा जी। उसी का उद्धार होगा। आमीन। तो हमें अंत तक धीरे धीरे रहना है यस। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है जी हम पर संकट आएंगे, जी। हमें परेशानी देंगे लोग, यस। हमारे विश्वासी भाई बहन फिर जाएंगे, जी वो भी हमें पकड़वाएंगे। जी तो ये महाकलेश हमें मिलने वाला है क्योंकि जी। जब अंत का दिन आएगा तो प्रभु ने बोला तुम घबराना मत यस। क्योंकि इनका होना अवश्य है। यस। जी। हालेलुया। तो हमें सच्चा विश्वासी बनना है, यस। हालेलुया। झूठा विश्वासी नहीं बनना है और आत्मिक रूप में मरा हुआ नहीं बनना है, Yes. परंतु हमें जीवित बनना है और Amen. सच्चा विश्वासी बनना है। आमीन। हालेलुया। आमीन। पापा जी आज मैं ये यही बताना बताना चाहती थी पापा जी आज मैं ये। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू बेटा। गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छा बताया बहुत बेटा। अच्छा आपने बताया। जी थैंक यू। तो अभी दोनों मेरी प्रेजेंस से कौन दुआ करेगा? प्रार्थना कौन करेगा? बैदवी। बैदवी जी पापा जी। शुरू हो जाओ बेटा, प्रार्थना करो, दुआ करो। मम्मा ने जी पापा जी। मम्मा ने कलाम देना, इसके लिए भी दुआ करनी है। धन्यवाद 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 करते हैं यीशु पिता। आज आप इतना सुंदर सा दिन दिखाया है, हम आशा करते कब आप इतना सुंदर सा दिन दिखाएंगे राजा। यीशु पिता मैं पापा जी मम्मी जी को यीशु मसीह के पास लोगों का बाड़ा बांधती हूँ राजा। पापा जी मम्मी जी को पूरा घराने को यीशु मसीह के पास लोगों का बाड़ा बांधना खुदा। पापा जी मम्मी को शैतानी ताकत पे छूने ना पाए राजा। पापा जी मम्मी जी को पूरा घराने को शैतानी ताकत पे छूने ना पाए राजा। इनको हमारी आंख उठा के देख ना पाए राजा। इनको पूरे घर के चारों यीशु मसीह का पास लोगों का बाड़ा बांधती हूँ यीशु पिता। पापा जी मम्मी जी को आपके वचनों में आपकी प्रार्थना में और आगे बढ़ाइए राजा। पापा जी मम्मी जी आपका नाम ऐसे और आगे बढ़ते रहे और बड़ा करने पाए राजा। पापा जी मम्मी जी को और बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए राजा। आपने पापा जी मम्मी जी को बुद्धि से और ज्ञान से भरा है राजा, उसका धन्यवाद करते हैं राजा। आपने पापा जी मम्मी जी को इस लायक बनाया है राजा, उसका धन्यवाद करते हैं राजा। पापा जी मम्मी जी आपका इतना सुंदर वचन सुनाते हैं राजा और सब ये वचन समझने पाए राजा। और इस चैनल को आपको दुआ कर चैनल को यीशु मसीह के पास लोग को हरा बांधती हूँ राजा। इस चैनल को भी शैतानी ताकत से छूने ना पाए राजा। इस चैनल भी ऐसे ही और आगे बढ़ता रहे राजा। इस चैनल को भी रुकने ना पाए राजा और ज्यादा से ज्यादा लोग देखिए राजा और आप पे विश्वास करने पाए यीशु पिता। और जो भी लाइव देख रहे हैं उनको भी यीशु मसीह के पास लोगों का बाड़ा बांधते उनको भी कोई शैतानी ताकत से छूने ना पाए राजा। जो लाइव देख रहे हैं उनको भी आपकी प्रार्थना आपके बाइबल में और आगे बढ़ाइए राजा। वो सब आपका प्रचार करने पाए, आपका नाम और बड़ा करने पाए और भी ऊंचा करने पाए राजा। उनको बुद्धि से ज्ञान से करके जिंदा खुदा जैसे आपने सुलेमान को बुद्धि दी थी राजा, वैसे आपके भाई को बुद्धि से भर दी थी राजा। आप पृथ्वी को भी यीशु मसीह के पास लोग का बाड़ा बांधते हैं राजा।
यीशु पिता मैं कोरोना वायरस के लिए प्रार्थना करती हूँ। कोरोना वायरस यीशु मसीह के नाम से हट जाए राजा, इस जड़ समेत खत्म हो जाए राजा। ऐसे गंदा वायरस कभी पृथ्वी पर आंख उठा के देख ही ना पाए राजा। यीशु मसीह के पास लोगों को आगान है राजा। यीशु पिता जिन जिन बहनों को कोरोना वायरस हुआ है राजा, उनको भी चंगाई से बढ़ना है राजा, अपना आशीर्वाद उन पर रखना है राजा। वो क्या विश्वास करने पर मुझे यीशु मसीह नाथ की जिंदा खुदा ने चंगा किया है राजा, और यीशु पिता ने कोरोना वायरस हटा दिया है राजा। आपने कोरोना वायरस हटा दिया, उसका धन्यवाद करती हूँ राजा। आपने सबको बुद्धि से ज्ञान से भरा, उसका धन्यवाद करती हूँ राजा। आपका धन्यवाद को पापा जी के साथ लाइव बात करने का वापस मौका दिया, उसका धन्यवाद करती हूँ राजा। आपका जितना धन्यवाद करे इतना करने राजा। इस पिता में धन्यवाद करती हूँ। आपकी छोटी सी ये बात की बेटी नास्ती के नाम कबूल करी। आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू बेटा। दोनों को खुदावंद बहुत बहुत आशीष बरकत दे। आप ऐसे ही दिन ब दिन खुदा के कामों में आगे बढ़ना है, ठीक है? जी पापा जी। जी मैं आपको एक प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। जी जी पापा जी, मेरे फूफा जी है जी, उनके लिए प्रार्थना करनी है। जी उनके ब्रेन में कैंसर है। क्यों, क्या लगता है आपके फुफड़ जी? जी। और क्या नाम उनका? उनका नाम राम कुमार जी है। राम कुमार जी। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम सभी मिलकर अभी जो जानवी ने अपने फुफड़ के लिए दुआ के लिए बोला है, राम कुमार को प्रभु यीशु मसीह हम आपके जोरावर, आपके यकमी, आपके किल्ला वाले हाथों में सौंप देते हैं, क्योंकि यीशु मसीह तो चंगा करने वाला है, दया करने वाला है। आपके लिए कुछ भी करना कठिन या मुश्किल नहीं है। प्रभु मेरी दुआ है आज शाम के टाइम खुदावंद तो अपने बंदे को अपने जख्मी, अपने किल्ला वाले इतना शूला है, क्योंकि हम जानते हैं आपके 39 कोड़ों की मार खाने से खुदावंद तेरा बंदा चंगा हो गया है। जिस विश्वास के साथ बैदवी जानवी ने खुदावंद अपने फुफड़ के लिए रिक्वेस्ट की है, प्रभु यीशु मसीह इन बच्चों की ये आवाज आप सुन ली है। प्रभु यीशु मसीह जी आप अपना लंबा हाथ करें और खुदावंद उसको चंगा करें। बड़ी दया कृपा रहम करो, यीशु मसीह के नाम में आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस जी। आज है ना आपका प्रोग्राम है ना, मेरी बड़ी मम्मी भी देख रहे हैं। वाह दादी, उनका नाम सिमरन सक्सेना है। उनके लिए प्रेयर करना कि वो भी विश्वास में आए। सिमरन सक्सेना, वो आपकी बड़ी मम्मी मतलब आपकी ताई है, चाची है? जी ताई है जी। सिमरन सक्सेना। फादर गॉड आई प्रे फॉर जानवी की बड़ी मम्मी के लिए, सिमरन सक्सेना के लिए। प्रभु यीशु मसीह आप एक बड़ा ईमान और विश्वास दे सकते हैं। मेरी दुआ है प्रभु यीशु मसीह अपनी बड़ी दया कृपा रहम करना, प्रभु अपने ईमान में मजबूत करना। आपका फजल रहम दया कृपा रहम प्रभु पूरे परिवार के ऊपर बना रहे, यीशु मसीह के नाम में आमीन 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 आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह की। खुदा तुहानू बहुत बहुत बच्चों बरकत दे, आमीन। तो ये दोनों मेरी प्रिंसेस जानवी और बैदवी, इन दोनों के लिए हम खुदावंद के बहुत ही शुक्रिया है। प्रभु यीशु मसीह इन दोनों बच्चियों को बहुत बहुत आशीष ते बरकत दें। अभी एक गीत गाकर उसके बाद वचन की तरफ जाएंगे हम। हालेलुया। बागो बाग में हूँ जामा,
यसू दे गुण गावा बाग बाग मैं हो जावा सदा यसू दे गुण गावा खुद ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਖੁਸ਼ ਕਿਸਮਤ ਨਵੇਂ ਸਿੱਕੇ ਵਾਂਗੂ ਟਲਦਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸੱਚੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸੱਚੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਬਾਗ ਮੈਂ ਹੋ ਯੈਸ ਸਦਾ यसू दे गुण गावा ਓਹ बाग मैं ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਸਦਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਖੁਸ਼ ਕਿਸਮਤ ਨਵੇਂ ਸਿੱਕੇ ਵਾਂਗੂ ਟਲਦਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸੱਚੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸੱਚੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਆਮੇਨ कि मैं यसू मसीह ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸੱਚੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੀਵੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਮੰਗਦਾ ਏ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਚਾਨਣੇ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਵੰਡਦਾ ਏ ਆਦਾ ਰੱਬ ਜੋ ਦੀਵੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਮੰਗਦਾ ਏ ਇੱਕ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਚਾਨਣੇ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਵੰਡਦਾ ਏ ਨਾ ਗੁੱਟੂ ਤੇ ਨਾ ਡੋਲਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਗੁੱਟੂ ਤੇ ਨਾ ਡੋਲਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਵੀਤ ਨਾ ਬੰਨਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸੱਚੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸੱਚੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆਮੇਨ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸੱਚੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਕਾਦਾ ਰੱਬ ਜੋ ਦੀਵੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਮੰਗਦਾ ਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਮੰਗਦਾ ਏ ਇੱਕ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਚਾਨਣ ਯਾਰੀ ਆਰੀ 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 ਯਿਸੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਸ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਬਸ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਸ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਸ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਉਹ ਕਾਦਾ ਰੱਬ ਜੋ ਦੀਵੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਮੰਗਦਾ ਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਚਾਨਣ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਵੰਡਦਾ ਏ ਉਹ ਕਾਦਾ ਰੱਬ ਜੋ ਦੀਵੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਮੰਗਦਾ ਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੀਛੋਗੇ ਇੱਕ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਚਾਨਣ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਵੰਡਦਾ ਏ ਝੂਠ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਗੁੱਟੂ ਤੇ ਨਾ ਡੋਲਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਗੁੱਟੂ ਤੇ ਨਾ ਡੋਲਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਵੀਤ ਨਾ ਬੰਨਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀਵੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਮੰਗਦਾ ਏ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਚਾਨਣੇ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਵੰਡਦਾ ਏ ਉਹ ਕਾਦਾ ਰੱਬ ਜੋ ਦੀਵੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਮੰਗਦਾ ਏ ਇੱਕ
ਯੇਸੂ ਰਾਜਾ ਚਾਨਣੇ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਵੰਡਦਾ ਏ ਨਾ ਗੁੱਟੂ ਤੇ ਨਾ ਡੋਲਿਆਂ ਤੇ ना गुटी ਤੇ ਨਾ ਡੋਲਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਵੀਤ ਨਾ ਬਣਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸੱਚੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯੈਸ ये सोच के सच्ची बड़ी खुशी हुंदी है ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ पाक में ਹੋ ਜਾਵਾਂ सदा यसू दे ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ आगो पाक में हो जावा ਸਦਾ ਯਿਸੂ ਦੇ गुण गावा ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਖੁਸ਼ ਕਿਸਮਤ ਨਾ ਮੈਂ ਸਿੱਕੇ ਵਾਂਗੂ ਟੰਗਦਾ तुसी लो ये सोच के सच्ची बड़ी खुशी हुंदी है हाथी के मैं ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ मनदा अपने सर उठाइए सच्ची बड़ी खुशी हुंदी दिल करता गया ਗਲੋਰੀ ਟੂ ਗॉड ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਸੱਚੇ ਗੀਤ ਲਈ ਸੌਂਗ ਲਈ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸੱਚੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਐਮਏ ਨਾਲ ਐਮਪੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਫਲਾਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸੱਚੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਸਦਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਆ ਮੈਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਆ ਮੈਂ ਤੇਲ ਪਾਉਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਆ ਮੈਂ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਆ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਗੁੱਟਾਂ ਤੇ ਡੋਲਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਵੀਤ ਬੰਨਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਆ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਆ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਨਵੇਂ ਸਿੱਕੇ ਵਾਂਗੂ ਟਣਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਵਾਂ ਨੋਟ ਖੜਕਦਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਸਿੱਕਾ ਟਣਕਦਾ ਆ ਨਵੇਂ ਸਿੱਕੇ ਵਾਂਗੂ ਟਣਦਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸੱਚੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਆ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਮੰਨਦੀ ਵੀ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ ਆਈ ਆਪਾਂ ਦੁਆ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਵਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਦੀ ਸਾਰੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਕਰੇ we are going to pray now and after prayer we give it to time to Reverend Navjot Kaur to share the word of God today with us again. Thank God. So every Saturday she come and preach to us the true word of God. So everybody is blessed every Saturday. So I sure today again you all guys go to blessed in Jesus name. यीशु मसीह के नाम में आज फिर आप बरकत पाएंगे डबल डबल पोर्शन ब्लेसिंग आप लेने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में कॉल ले लेते हैं हालेलुया हेलो जी जैमसी की सर जी जैमसी की बिशप साहब जैमसी की क्या हाल है जी मैं ठीक हूँ बहुत मजा आया बहुत ब्लेस्ड सॉन्ग था और बहुत मैंने जो है बरकत पाई है बहुत इंजॉय किया बहुत आपके साथ मिलकर खुदा की प्रस्तुति की बहुत अच्छा लगा है जी और आज मैं फोन करता रहा कि शायद आज मुझे अंदाजा नहीं था कि आप आज का आपकी टाइमिंग जो है वो शायद सैटरडे को लेट होती है जी तो हम फैमिली तैयार थे पूरी थे कि आज हम गाय आपके साथ मिलकर प्रस्तुत करेंगे जी तो वो लेट होने की वजह से फिर हम ना कर सके लेकिन अभी मैंने जब देखा कि आप ऑनलाइन हैं तो मैंने फिर आपके साथ ज्वाइन हुआ और मैं बहुत सी बरकत पाई आपने बहुत खूबसूरत आज बहुत ही ब्लेस्ड सॉन्ग जो हैं वो पेश किए हैं और आप दोनों ने मिलकर
खुदा की खादमा ने भी और आपने भी खुदा की प्रस्तुत की जी और हमें बहुत अच्छा लगा है। जी तो मैं चाहूंगा कि मैं आज आपके साथ मिलकर और जितने भी हमारे साथ इस वक्त लाइन पर हैं तमाम खुदा के खादम और खुदा की खादमा और खुदा के लोग, मैं हमारे बुजुर्ग, बड़े बहने भाई जी और इसी तरह नौजवान बच्चे बच्चियां जितने भी हम सब मिलकर आज खुदा उनकी हज़ूरी में झुकेंगे जी और खुदा का शुक्र अदा करेंगे अपनी जिंदगियों के लिए। और ख़ास तौर पर हम आज फिर अपने मुल्क पाकिस्तान के उस बड़े सानहा में जहाँ बहुत सी जाने एक त्यारा के में जो है वो जान बाक हुए और खुदा के पास पहुंचे, आज उनके जी खानदानों के लिए हम फिर से तसल्ली तमन्नान की दुआ मांगेंगे। जी तो मैं चाहूंगा कि हम सब अपने सरों को झुकाएं। जी आज के कलाम के लिए भी आप दुआ करें फिर। जी बिल्कुल, हम खुदा जी, के कलाम कलाम के लिए खुदा की खादमा के लिए जी जो खुदा के कलाम को पेश करेंगे, हम उन्हें भी खुदा उनकी हज़ूरी में देते हैं। जी थैंक यू। खुदा जुल जलाल, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हमारे आसमानी बाप, दिल की गहराई से तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं। आए बाप, हम जब भी चाहते हैं तेरी हजूरी में आते हैं और तू हमें कबूल कर लेता है। आए बाप, इस वक्त तेरा शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद तूने फिर से हमें कीमती वक्त दिया है और खुदावंद तेरे लोग, तेरे बंदे, तेरी बंदियां, तेरे खादम, तेरी खादमा और खुदावंद तेरे हकीकी लोग जो तुझे प्यार करते हैं, खुदावंद इस वक्त तेरी हजूरी में है। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें ये खुदावंद मीडिया की ये खुदावंद तूने सहूलत दी ताकि हम दूर दराज जहाँ जहाँ पर भी हैं, दीगर ममालिक में हैं, हम खुदावंद हम मिलकर तेरी हजूरी में आते हैं। और खुदावंद बेशक खुदावंद हम एक दूसरे के पास नहीं जाते, लेकिन ये मीडिया खुदावंद हमें एक दूसरे के पास ले आता और हम सब मिलकर खुदावंद तेरी हजूरी में आ जाते हैं और तू हमें कबूल करता है। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। आए खुदावंद, इस वक्त मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ तेरे खादम के लिए, तेरी खादमा के लिए, बिशप साहब के लिए, उनकी अहलिया के लिए। आए खुदावंद, तूने इस जोड़े को खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया, थैंक यू खुदावंद, ये रोज बरोज तेरी हजूरी में आते हैं और तेरे लोगों को खुदावंद तेरे कलाम की बशारत सुनाते हैं। और खुदावंद तूने इन्हें चुना है ताकि खुदावंद बहुत से लोगों के लिए बरकत का वसीला ठहरे, बहुत सी जिंदगियों को, बहुत सी रूहों को बचाने का वसीला ठहरे। खुदावंद तो इस जोड़े पर अपना रहम, अपना फजल किए रहना और खुदावंद तो इन्हें और ज्यादा अपने जलाल के इस्तेमाल करना। और खुदावंद आज खुसूसी तौर पर खुदावंद तेरी खादमा को तेरे हाथों में देता हूँ, जो खुदावंद तेरा जिंदा पाक कलाम लेकर खुदावंद इस वक्त खुदावंद तेरे लोगों तक पहुंचाने वाली है। आए खुदावंद अपनी बंदी की जबान बनना, इसके होठों की तकदीस कर देना, पाखरू का मसा देना, सर से पा तक खुदावंद तू भरपूर तौर पर अपनी बंदी को अपने इख्तियार में ले लेना। तेरी बंदी खुदावंद तेरे कलाम में से जो भी खुदावंद बीज बोए, खुदावंद 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाए और बहुत सी रूहों का बचाने का वसीला ठहरे। अपनी बंदी पर रहम करना, करम करना और खुदावंद तुझे अच्छे अल्फाज देना, अल्फाजों की तरतीब देना और खुदावंद तुझे भरपूर तौर पर अपने जलाल की इस्तेमाल करना। आए खुदावंद, जितने भी आज तेरे बंदी के वसीला से तेरा कलाम सुने, खुदावंद जहाँ जहाँ पर भी सुन रहे हैं, अपने घरों में हैं, खुदावंद उन वो तमाम लोग खुदावंद आज के कलाम से खुदावंद बरकत पाकर खुदावंद तेरा शुक्र अदा करें। और खुदावंद खुसूसी तौर पर खुदावंद मैं तमाम उन गमज़दा खानदानों के लिए खुदावंद जहाँ जहाँ पर भी हैं, जिनके अजीज़ो कारब को खुदावंद तूने किसी भी वबा के बायस या किसी खुदावंद ऐसी नागानी आफत में और खुदावंद इस तरह के सानहा में, जो खुदावंद कल हमारे मुल्क पाकिस्तान में खुदावंद एक बहुत बड़ा सानहा हुआ जिसमें खुदावंद बहुत सी कीमती जाने आए खुदावंद इस जहान फानी से कूच कर गई, लेकिन खुदावंद इंसान हैं, तेरे मंसूबे, तेरे इरादे खुदावंद हमेशा कायम रहते हैं। तू जानता है हमारी जिंदगियों के बारे में, तूने हमारी जिंदगी की हदें मुकर्रर की हुई है और खुदावंद जब खुदावंद तेरा उस मकसद को पूरा हो जाता है तो खुदावंद तू अपने लोगों को कहता है, आए आए बनी आदम लौट आ, और तू अपने लोगों को अपने पास बुलाता है जो तुझ पर ईमान रखते हैं। खुदावंद वो यकीनन खुदावंद उस वादा के मुताबिक जो तेरे बेटे हमारे मनजी यस्सु ने हमसे किया है कि तू उन अब्दी मकानों में जगह देता है और जिसका तूने अब्दी में रास का वादा किया है। आए खुदावंद तेरा शुक्र हो उन तमाम तारगमज़दा खानदानों पर। खुदावंद तेरा फजल चाहता हूँ, तेरा रहम चाहता हूँ, तेरा करम चाहता हूँ और खुदावंद उनके लिए तसल्ली, तमन्नान और तशफ़ी मांग लेता हूँ। और खुदावंद तू
हर एक को सब्र जमील अता करना, अपना रहम अपना फजल कर देना। और खुदावन जो कुछ तुझसे मांगा ईमान से मांगा और पा लिया है, यीशु के मुकद्दस और जलाली नाम में, आमीन। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। थैंक यू वेरी मच पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत सारी सिस्टर जी को मेरी तरफ से सलाम। सलाम जी, सलाम सलाम, गॉड ब्लेस यू। जी जी, हम रोज आपको अपनी दुआओं में याद करते हैं और हमें मालूम है कि आप भी दिन रात हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए जो है दुआ करते हैं। अपनी दुआओं को जारी रखें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सो नाज़रीन, इस संसार नाल पास्टर डैनिश माल जी जो एडवोकेट ने ਸਾਡੇ ਨਾਲ कराची तो जुड़े हुए ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ तमाम ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ, तमाम ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਕਰਨ। So now is time to listen the word of God. I like to invite the woman of God, Reverend ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। थैंक यू ਆਓ ਦੁਆ ਕਰੇ, ਲੈਟ ਅਸ ਪ੍ਰੇ ਟੂਗੇਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ एवरी सैटरडे खुदावंद की मनादी के लिए खुदा का मुकद्दस कलाम हमारे साथ शेयर करते हैं। तो मैं खुदावंद का बहुत शुक्रिया हूँ। सो मैं ना ज़्यादा बोलता हुआ अगला समय जो है मैं चाहता हूँ कि हम रेवरेंड ज्योति कौर को दोए, नवजोत कौर जी को, और वो परमेश्वर का वचन हमारे साथ शेयर करें। जी, कैरी ऑन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए जो खुदा ने मुझे अपनी हुजूरी में टाइम दिया है। जी। तो आइए हम वचन की तरफ चलते हैं। जी। और जैसे कि यशायाह 43 उसकी 18 और 19 वर्ष में क्या लिखा है हम देखते हैं। यशायाह 43 उसकी 18 और 19 वर्ष। बीती हुई बातों को स्मरण ना करो, भूतकाल की बातों पर भूतकाल की बातों पर सोच विचार करो। देखो मैं एक नया काम करूंगा, वह अभी प्रकट होगा, क्या तुम उससे अनजान ही बने रहोगे। मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और मरुथल भूमि में नदियां बहाऊंगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि बीती हुई बातों की तरफ हमने ध्यान नहीं देना है। जैसे कि हम अपनी जिंदगियों में जानते हैं कि इंसान हमेशा आगे बढ़ने की बजाय पीछे को देखता है। जी। वो क्या कहता है कि मेरा पास्ट बहुत अच्छा था, मेरे पास्ट में ये था, मेरे पास्ट में वो था। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि तुमने आगे की तरफ देखना है। जी। जब आप अपनी जिंदगी में देखो, कोई पीछे को मुंह करके नहीं चलता। कभी वो अपने मुंह को अगर पीछे को करके चलेगा तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। वो अपने मुंह को आगे की तरफ रखता है ताकि वो आगे बढ़ सके। और जब वो आगे की तरफ चलता है तो वो जो आगे चलेगा तो वो आगे की तरफ देखेगा तो उसको क्या दिखेगा? रास्ता दिखेगा। और जब जिस रास्ते पे उसने चलना होगा उसमें वो पत्थर भी देखेगा कि उसके पैरों से पत्थर से उसके पैरों को ठोकर ना लगे। लेकिन इंसान क्या है कि जब वो इंसान परमेश्वर में भी आ जाता है, वो अपने पास्ट को देखता है, वो पास्ट की जिंदगी को देखता है। कई बार जैसे कि एक दिन विशुभ जी ने भी प्रचार किया था कि वो लोग अपने पास्ट को मतलब आगे रखते हैं कि जैसे कि मेरे लाइफ में अगर वो लड़की होती तो वो अच्छी होनी थी क्योंकि वो इंसान लाइक करता है, वो लड़की भी ऐसे होती है। तो क्या होता है, वो अपने पास्ट में चले जाते हैं लेकिन जो उसका फ्यूचर है उसको वो फिनिश कर लेते हैं। क्योंकि जब हम परमेश्वर में आते हैं तब हमने एक नई सोच चेंज होनी चाहिए हमारी जिंदगी में। yes. क्योंकि परमेश्वर ने हमें, जब हम परमेश्वर में आए हैं तो परमेश्वर ने हमारी बॉडी वैसे ही रही है जैसे हमारी थी है, और लेकिन हमारी जो सोच है उसको परमेश्वर ने चेंज किया। उसको क्या किया? परमेश्वर ने सोच को
नया कर दिया है। क्यों परमेश्वर ने नया किया है? क्योंकि जब हम लोग हमें देखते हैं, हमारी जिंदगी को, जब हम पहले थे और अब थे, तो वो देखते हैं और कहते हैं कि सचमुच इसमें ये चेंज हो चुके हैं। Yes. क्यों? क्योंकि परमेश्वर में ने हमें नई बात भर दी है। लेकिन आज का इंसान क्या है, वो पीछे की तरफ देखना अपनी जिंदगी को ज्यादा बेहतर समझता है। वो सोचता है जो लास्ट के दिन बीत चुके हैं मेरे, वही सबसे अच्छे थे, वही सबसे अच्छे थे। लेकिन प्रभु का वचन हमें क्या कहता है, जब हम जेनेसिस की बुक में देखते हैं कि जब लूत था और लूत की वाइफ थी, उनकी बेटियां थी, वो 4 लोग थे। परमेश्वर ने क्या किया था, लूत को निकाला था और परमेश्वर ने सभी को हुक्म दिया था कि तुमने अपने पीछे को मुड़कर नहीं, आग लगी है, बेशक पीछे तूफान हो रहा है, पीछे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन तुमने पीछे मुड़ के नहीं देखना। आज क्या है लोग, जैसे कि हम देखते हैं अब्राहिम को परमेश्वर ने निकाल लिया था। अब्राहिम एक ऐसी जगह पे जहाँ पे उसके हम देखे जेनेसिस की बुक में, तो उसके और भी भाई हैं। इसका मतलब जब वो वहां से निकला तो उसके कुल के काफी लोग थे। जैसे मैं अपने फैमिली में से निकली हूँ तो काफी लोग हैं मेरी जिंदगी में, 50, 60, 100 मेंबर हो गए फैमिली में, अपने ताए चाचे और इंक्लूडिंग माय फैमिली सब। तो लेकिन परमेश्वर ने हमें निकाल लिया। जब परमेश्वर ने हमें निकाला है तो बेशक स्पिरिचुअल तौर पे भी हमें उनमें से निकाल लिया है, और कुछ ऐसी बातों में से, रस्मों रिवाजों में से, उनकी चीजों में से परमेश्वर ने हमें निकाला है। लेकिन इंसान 2 रास्तों पे चल के अपनी जिंदगी को खराब कर रहा है। परमेश्वर ने कहा है एक रास्ते पे हो जाओ। जो रास्ता परमेश्वर ने आपको दिया है मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आपने उस रास्ते में चलना है, ना कि अपनी सोच के मुताबिक, ना कि अपनी बातों के। हम यशायाह इसी चैप्टर का पहला चैप्टर देखते हैं, उसके 2 से लेके 6 वर्ष में परमेश्वर हमसे कुछ कहता है। प्रभु जी हमसे कुछ बातें करते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारी जिंदगियों में कौन सी बात होनी चाहिए और कौन सी बात हमारी जिंदगियों में नहीं होनी चाहिए। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, यहोवा ये कहता है, मैंने पुत्रों को पाल पोस कर भरा किया, परंतु उन्होंने मेरे विरुद्ध बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी को, चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल नहीं पहचानते, मेरी प्रजा नहीं समझती। जैसे कि हम जानते हैं, हम हर रोज विश्व जी और मैं भी, जैसे कि हमने देखा कि छोटी छोटी बेटियां हैं जो वैभवी और जानवी, वो क्या बता के गई है कि परमेश्वर में इंसानों को परमेश्वर के प्रति वो क्रिश्चियन नहीं बनना है, वो लोग परमेश्वर के नहीं बनना जो नाम के है। आपने परमेश्वर के कामों वाले बनना है कि आपकी जिंदगी कैसी है। परमेश्वर ने कहा गधा है जो अपने मालिक को पहचान लेता है। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता, पर इज़राइल नहीं पहचानता, मेरी प्रजा नहीं समझती। मतलब हर रोज जब आपके साथ परमेश्वर की आत्मा बात करती है तो जरूर है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, जरूर है कि आपको उस जगह से मूव होना चाहिए। ये नहीं कि आप वहीं पे खड़े के खड़े रहो। और जो पत्थर होते हैं वो एक जगह पे खड़े रहते हैं, उसको एक जगह पे रख दो तो वो वहीं पड़े रहते हैं, क्योंकि उसमें जान नहीं होती। लेकिन आप लोग इंसान हैं, आप में परमेश्वर ने अपनी सांस भरी हुई है, आपको परमेश्वर ने टांगे दी हुई है, आपको परमेश्वर ने मुंह दिया हुआ है, आपको परमेश्वर ने कान दिए हुए हैं, आपको परमेश्वर ने हाथ दिए हुए हैं, आपको परमेश्वर ने आंखें दी हुई है कि आप दुनिया को देख सके। तो आपको जरूर है कि अपने जिस्म के द्वारा परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। जबकि इंसान गधा अपने मालिक को पहचानता है, बैल अपने मालिक को पहचानते हैं, तो आप कब तक परमेश्वर को नहीं पहचानोगे? कब तक आप अपनी ही दौड़ में भागते रहोगे? कब तक आप अपनी सोचों के द्वारा चलते रहोगे? हाय पापी जाति, अधर्म पर लदे हुए लोग, कुकर्मियों के वंश, भ्रष्टाचारी संतान, उन्होंने
यहोवा को त्याग दिया, उन्होंने इज़राइल के परमेश्वर को तुच्छ जाना है, वह उससे बेमुख हो गए हैं। मतलब परमेश्वर से पीछे हट गए हैं। अब आप कहोगे कि हम तो चर्च में भी जाते हैं, हम प्रचार भी सुनते हैं, हम मतलब परमेश्वर की आवाज भी हमें बहुत अच्छे से सुनाई पड़ती है, लेकिन ऐसी बातों में से बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो आप परमेश्वर के लिए नहीं करते। जैसे कि विष्णु जी, मैं जब सिंगापुर में थी तो क्या हुआ कि एक औरत थी, बड़े अच्छे प्रभु के सॉन्ग गाती थी, बड़े ऊंचे प्रभु यीशु मसीह के गाने गाती थी, भजन गाती थी, लेकिन उसकी लाइफ क्या थी, मैंने उसको कपड़े दिए घर भेजने के लिए, 1 साल 2 साल 3 साल तक उसने घर में नहीं भेजे, मतलब अपने पास ही रख लिए, यूज कर लिए। इसका मतलब ये है कि उनके मन में खोट था जी, क्योंकि जब आप कोई आपको चीज देता है, चाहे वो 1 रुपये की है या 10 रुपये की है, आपने उसकी चीज उसे देनी है। आपकी परख उस जगह पे होती है कि आप क्रिश्चियन हैं। अब मेरे मदर फादर मुझे कहते थे, बेटे तू तो कहती है कि वो प्रभु को मानती है, तो उसने तो 3 साल हो गए हैं, तुमने इतनी चीजें भेजी, हमें एड्रेस दे दो, हम जाके ले आएंगे। तो क्या हुआ कि वो लोगों के लिए ठोकर का कारण बनी, लेकिन चर्च में उसका कैरेक्टर क्या था, वाह जी वाह, इसके तो सॉन्ग भी इतने अच्छे थे कि वो सोचती थी कि मेरे सॉन्ग के द्वारा अभी परमेश्वर को मैं मतलब यहाँ पे लाके खड़ा कर दूंगी। लेकिन आपकी जो बातें होती है जिंदगी की, जब वो लोगों को ठोकर के कारण बनती है, तो आप परमेश्वर को किस विधि से प्रसन्न कर पाओगे, क्योंकि आपके मनों में खोट है, आपके दिलों में खोट है। आप कहते हैं कि हम परमेश्वर की आवाज सुनते हैं। अगर आप परमेश्वर की आवाज सुनते तो आप सब कुछ छोड़ के उसके पीछे चले जाते। अब आज भी आपके पैरों में जंजीरें बंधी हुई है, आज भी आप उसी में स्टक हो चुके हैं, अपनी फैमिलियों में बंधे हुए हैं, अपने माँ बाप के बीच में बंधे हुए, अपने भाई बहनों के बीच में बंधे हुए हैं, किसी न किसी बंधन में आप जकड़े हुए हैं। अभी भी आपने अपने बंधनों को तोड़ा नहीं है। जैसे कि सैटरडे का दिन हमारा भी बहुत बिजी होता है, इतना बिजी होता है कि आप कहो कि हमें चाय पानी पीने के लिए भी फटफट से हमने करना होता है, लेकिन उसके बीच में हमने सब कुछ छोड़ देते हैं। जो टाइम हमने परमेश्वर को देना होता है उसके बीच में सब कुछ छोड़ के हम परमेश्वर की हुजूरी में बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि परमेश्वर ने हमें अपने लिए चुना हुआ है, तो हमें खुदा को टाइम देना चाहिए, मतलब अपने आप को टाइम देना चाहिए, क्योंकि खुदा हम में बसता है। हालेलुया, हालेलुया। तुम निरंतर बलवा करके अब और अधिक क्यों मार खाना चाहते हो? सारा सिर तो घायल है और संपूर्ण हृदय टूट गया है। जब परमेश्वर से इंसान क्या करता है? बलवा करता है। बलवा कैसे करता है? कि परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें चुना हुआ है, तो जाके फल लेके आओ। इंसान क्या कहता है? करते हैं हमारे आप लोगों को सिस्टर जी नहीं मालूम, क्योंकि सिस्टर जी तो इस दुनिया में नहीं रहती ना। सिस्टर जी के आगे तो मतलब ऐसे है, नौकर लगे हुए हैं, वो काम थोड़ा करती है, वो तो बिजी नहीं है, वो इसीलिए खुदा का काम कर रही है। नहीं, मैं भी आपके जैसे बिजी लाइफ जी रही हूँ, घर का भी सब कुछ कर रही हूँ, तो परमेश्वर का काम कर रही हूँ। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? जब परमेश्वर के लिए आप नहीं काम करना चाहते, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम निरंतर बर्बाद करके अब और अधिक क्यों मार खाना चाहते हो? आपको क्या लगता है कि जब बच्चा माँ बाप का कहना नहीं मानता, तो क्या माँ बाप उसको प्यार ही करते रहेंगे? क्या उसको मारेंगे नहीं? छोटा बच्चा हो, उसको इंसान कह देगा कि आहा ये छोटा है, इसको नहीं मारना, क्योंकि इसको समझ नहीं है इतनी, इसको अगर मारेंगे तो ये जिद्दी बन जाएगी। लेकिन जब छोटा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, 8-9 साल का होता है, जब वो नहीं मानता, तब उसके लिए आप छड़ी भी उठाते हैं, आप उसको मारते हैं, पीटते हैं कि नहीं तुझे, अगर हम शॉप में भेजे किसी चीज के लिए, नहीं तुझे जाना ही जाना है, क्योंकि आपको मालूम है कि अब वो बच्चा नहीं रहा। अब वो अगर हम ऐसे ही करेंगे तो उसे मंदबुद्धि कहा जाता है, जो नहीं सुनता। लेकिन हमने अपने बच्चों को वैसा नहीं बनाना, तो परमेश्वर भी अपने जो लोग हैं उनको ऐसा नहीं बनाता। परमेश्वर क्या करता है?
तुम निरंतर बलवा करके अब और अधिक क्यों मार खाना चाहते हो। परमेश्वर कहता है कि मैं आपको, आप बलवा करते हो तो मैं आपको मारूंगा। किस चीज से मारता है? परमेश्वर डांटता है दुखों के द्वारा, तकलीफों के द्वारा, परेशानियों के द्वारा। और नख से सिख तक कुछ भी अरोगता नहीं है, केवल चोट, कोरों की मार, चिन्ह और खुले गाव है, जो ना तो धोवाए ना बांधे और ना तेल लगाकर नरवाए जाते हैं। जैसे कि अगर किसी की जिंदगी में दुख हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, उसको आप क्या करेंगे? उसके ऊपर पट्टी बांधेंगे। जो अंदर आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम चलती है उसके ऊपर पट्टी बांधेंगे? नहीं बांधी जाएगी, क्योंकि बाहर अगर फोड़ा हो, फिंसली हो, उस पे आप पट्टी भी बांध सकते हैं, उसके ऊपर आप तेल भी लगा सकते हैं। गर्म करके तेल लगाओगे तो कहोगे कि हाँ, इससे हमें मतलब रिलीफ फील करेंगे हम, क्योंकि इसके द्वारा सॉफ्ट हो जाएगा वो जख्म। लेकिन जब आप अंदर से दुखी होएंगे, परेशान होएंगे, तो कोई चीज आपको शांति और पीस नहीं दे पाएगी। क्यों? क्योंकि आपने किसी इंसान से बलवा नहीं किया, आपने यहोवा परमेश्वर से, जिसे सेनाओं का यहोवा कहते हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम परमेश्वर को मानते हैं, दूसरी तरफ उसी परमेश्वर की आवाज को आप अनआज्ञाकारी करते हैं, उसी की आवाज को रद्द कर देते हैं, उसी की आवाज को अनसुनिया कर देते हैं। अगर बार बार परमेश्वर आपको कहता है कि आपने ये काम करना है, तो आप छोड़ दो सब दुनिया के कामों को, वो हो जाएंगे। सैमुअल था, परमेश्वर ने उसको कहा था कि छोटा सा था, उसको परमेश्वर ने चूज कर लिया। आप तो उम्र में कोई 15, 20, 30, 40, 50, 60 साल के होगी। समटाइम इंसान कहता है मैं तो 80 साल का हो गया हूँ, 85 साल की होगी, मैं कैसे मतलब अपनी जिंदगी को परमेश्वर को दूंगा। तो आपने देखा है कि मोजेस 40 साल का परमेश्वर ने उसको चुना, 40 साल तक वो जंगल में रहा। तो 80 साल हो गई तो परमेश्वर ने मोजेस को कहा कि अब तू जाके उनको इजराइलियों को छुड़ा। 99 साल का अब्राहिम हो गया, जब उसमें और सारा में बच्चा पैदा करने की ताकत नहीं रही थी, तब परमेश्वर ने कहा कि अब तुम्हें मैं बच्चा दूंगा। तो जो परमेश्वर ने काम करना होता है वो आपके बॉडी को देख के नहीं, आपकी बॉडी की ताकत देख के नहीं, और आपका बहुत अच्छा बोलने के तरीके के द्वारा नहीं। जैसे कि मूसा कहता था मैं तो बोलने में थथलाता हूँ, आपके बोलने के तरीके के द्वारा नहीं परमेश्वर आपसे काम लेता। परमेश्वर काम लेता है आपका हृदय को चाहता है। परमेश्वर ने आपके हृदय को चेंज कर दिया है, लेकिन आप उसी चेंज किए हृदय को फिर से पत्थर बनाते रहते हैं। जबकि जब हम देखो कि वचन जो है, वचन आपको आगे बढ़ाता है जी, जिंदगी में आगे बढ़ाता है। और जैसे कि मैं अपनी लाइफ की बताती होती हूँ, मेरी फ्रेंड मुझे कहती थी कि ज्योति मुझे परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, और मुझे लगता था कि मेरी फैमिली में कोई परमेश्वर को नहीं मानता तो परमेश्वर मुझे नहीं इस्तेमाल करेगा। लेकिन उसको परमेश्वर ने इस्तेमाल नहीं किया और मुझे इस्तेमाल करने का हिस्सा दिया है जी। कुछ ऐसे टाइम दिए हैं जो परमेश्वर मुझसे चाहता था। कुछ मैंने अकेलेपन में बैठ के इस बुक के में से बैठ के खाया है परमेश्वर का वचन, बैठ के मैंने पिया है अमृत जल इसमें से। तो परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल करना शुरू किया। आपके ऊपर अगर भविष्यवाणियां हुई है तो वो तब पूरी होगी जब आप उसमें एग्री होएगे, जब आप सहमत होएगे ना उस कि आप ये मत सोचो कि आपके ऊपर बहुत सी भविष्यवाणियां हुई है तो आप जैसे कि मैं एक अपनी स्टोरी बताती हूँ। एक मेरी फ्रेंड थी सिंगापुर में, उसके 2 बच्चे थे और जो उसका हस्बैंड बच्चों को लेके चला गया, और जो प्रॉफिट एक आया इंडिया से, उसने क्या किया कि उसको कहा कि सिस्टर जी 7 मंथ के बाद परमेश्वर आपको एक गुड न्यूज देगा, आपको कुछ चेंज करेगा आपकी लाइफ को। तो उसने क्या किया, उसने 7 मंथ तक वेट करती रही। उसने दुआ नहीं की कि परमेश्वर जो आपने मेरे लिए प्रोफेसी की हुई है मुझे वो दो, क्योंकि परमेश्वर ने तो कहती है कि मैं तुझे दूंगा। तो 7 मंथ बीत गए, 8वें महीने मुझसे बात करने लगी कि सिस्टर जी परमेश्वर की प्रोफेसी मुझ पे फेल क्यों हो गई है, परमेश्वर की प्रोफेसी मुझ पे फेल क्यों हो गई है। मैंने कहा वेट कर, मैं परमेश्वर से पूछूंगी। मैंने परमेश्वर से पूछा, मैंने कहा प्रभु जी ऐसे कभी होता है कि आपके लोगों के द्वारा वचन किया है गया हो तो वो फेल हो जाए। परमेश्वर ने कहा मुझसे कि उसको पूछना कि तुमने क्या किया है,
जी। जब मैंने तेरे लिए प्रोफेसी करवाई है तब से लेके मुझे कहने लगी कि सिस्टर जी मेरे पास उस पास्टर का नंबर है, तो मैं ना उसको कॉल करूंगी, मैं उससे पूछूंगी कि आपने मेरे लिए प्रोफेसी की थी तो मेरे लिए पूरी तो नहीं हुई। मैंने जब परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर ने मुझसे कहा कि उससे पूछ कि तूने प्रोफेसी के बाद किया क्या है। हालेलुया। मैंने उसको पूछा कि सिस्टर जी आपने दुआएं प्रार्थनाएं की है कि परमेश्वर जो आपने मुझ पे प्रोफेसी की है तो वो मेरी पूरी करो, मुझे वो दो, क्योंकि मैं वो चाहती हूँ। Yes. बोली नहीं, मैंने तो 7 माह तक दुआ नहीं की। मैंने कहा उसने तो बोल दिया है लेकिन आपने रिसीव नहीं की, क्योंकि आपने दुआएं करनी थी। Yes. आपने परमेश्वर की हुजूरी में कहना था कि परमेश्वर जो आपके मुंह से लफ्ज निकला हो वो मेरी जिंदगी में पूरा हो। हालेलुया। मेरी जिंदगी में जब जब प्रोफेसी हुई है मैंने परमेश्वर को रिमेम्बर करवाती रही है कि परमेश्वर आपने मुझसे वायदा किया हुआ है इस बात का, वो वायदा मुझसे पूरा करो। Yes. और जब परमेश्वर का जन किसी को कहता है कि तुम्हारे लिए ये हो जाएगा तो उसी इंसान का भी योगदान है। ये नहीं कि पास्टर ने कह दिया कि तेरे लिए प्रोफेसी कर दी है कि तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे तो बस आप आराम ना घर में बैठ जाओ और खाते पीते रहो, आप दुआओ ना करो। आपका भी फर्ज बनता है कि आपने परमेश्वर की हुजूरी में कुछ आपने भी देना है। हालेलुया। आपने परमेश्वर से वो टाइम देना है। फिर उसके बाद मुझे बोली सिस्टर जी ऐसा भी होता है। मैंने बोला हाँ, वो परमेश्वर ने कह दिया कि मैं तुम्हारे लिए करूंगा, लेकिन करने के लिए आपने भी परमेश्वर को कहना था कि परमेश्वर आपके वचन में लिखा हुआ है। अगर परमेश्वर उसको, फिर मैंने 1-2 बार कहा, मैंने कहा मुझसे पूछती थी कि सिस्टर जी मेरे हस्बैंड मेरे घर में आ जाए, बच्चों की खातर मैं उसके पैरों में गिर जाऊंगी तो हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाए। मैंने उसको कहा कि सिस्टर जी आपने, क्योंकि जब इंसान का हस्बैंड और वाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, आपके समझाने से दोनों नहीं समझते जी। लेकिन जब आप परमेश्वर के आगे दुआ करोगे तो परमेश्वर खुद ही समझा देगा। जी। मुझसे उसने सलाह ले लेनी बिशप जी, और जी। बाद में जब उसके हस्बैंड बच्चों को लेने के लिए आना तो मर्जी अपनी करनी। जी। एक बार क्या हुआ कि वो अपने हस्बैंड के पाँव पे गिर पड़ी कि आप ना बच्चों की खातर फिर से फैमिली में आ जाओ तो हम एक साथ रहेंगे, क्योंकि बच्चों का फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। जी। तो वो क्या हुआ, उसने लात मारी और चला गया। क्योंकि जब आप परमेश्वर की आवाज को रद्द करते हैं ना तो दुनिया भी आपको रद्द करती है। यस। उसने क्या किया, जब वो दूसरे दिन फिर मुझे बताने लगी तो मुझसे कहने लगी कि सिस्टर जी बताइए मैं क्या करूं। मैंने उसको बोला कि आज के बाद आप मुझसे मत कहना जी। कि मैं क्या करूं, ना तो मैं आपकी नौकर हूं कि मैं आपको बताऊं। जो तो बात परमेश्वर आपको बताता है वो तो आपने करनी अपने मन की मर्जी है। फिर कहना कि सिस्टर जी मैं क्या करूं। नहीं नहीं सिस्टर जी ऐसे मुझे बहुत शर्म आ रही है, मैंने ऐसे किया भी, वो माने नहीं। मैंने कहा जब मैंने आपको पहले ही कहा था आप परमेश्वर की हुजूरी में गिर जाओ। Yes. आप परमेश्वर के कदमों के नीचे गिर जाओ, आप उससे कहो, कैसे ना परमेश्वर उसको चेंज करेगा। जी। दुनिया ऐसी है, दुनिया कहेगी कि हम तो परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर हमारे लिए करे, लेकिन परमेश्वर ने करने के साथ साथ आपको भी कुछ करना है, आपका भी योगदान है। इंसान कहता है परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर, मैं तैयार हूँ, तैयार कहाँ हो। जब परमेश्वर आपको कहता है कि ये काम छोड़ दो घर का, तुम उस रास्ते पे जाके लोगों को वचन बताओ, या किसी के लिए बैठ के अपने बच्चों को छोड़ के लोगों के बच्चों के लिए दुआ करो। तो इंसान कहते हैं मेरा बच्चा भूखा है, मैं अपने बच्चों को पहले देख लूं फिर मैं दूसरों के लिए देखूंगी। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि आप अपने घर को देखो फिर दूसरे को देखो। परमेश्वर ने कहा है, अय्यूब ने दूसरों के लिए दुआएं की तो परमेश्वर ने उसको बरकत दी। इब्राहिम ने अपना सारा घर का सब कुछ छोड़ दिया, परमेश्वर ने उसको जातियों को कौमों का पिता बना दिया। अब सारा ने अपना सब कुछ छोड़ दिया, उसके ना मायके ना ससुराल में जब दुख सुख करना होता था कोई नहीं उसके पास होता था। सारा भी उसके साथ अपने हस्बैंड के साथ चल पड़ी थी कि ऐसे रास्ते में जिसमें उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। तब सारा परमेश्वर को कहती थी जब दुखी होती थी, आज जो हुआ परमेश्वर मैं तेरे सामने खड़ी हुई है, क्योंकि मैं तेरा नाम लेके इस इंसान के साथ जुड़ी हुई है, तो आज मेरा न्याय तुम कर। आज इंसान अपने
रोने दुनिया के साथ रोते रहते हैं, सारी दुनिया को बेचारे से मन मन गालते रहते हैं। एक बाइबल में एक कहानी है कि औरत का बच्चा मर गया, उसका स्वामी उसको वो कह रही है मैं खुदा के दास के पास जाऊंगी। उसके हस्बैंड ने कहा सब कुशल तो है, आज तो कोई ऐसी रुत नहीं है कि तू उसके पास जाएगी। वो बोली कुशल है, सब ठीक ठाक है। क्यों उसने कहा ठीक ठाक है? क्योंकि उसके अंदर फेथ था, उसके अंदर ईमान था कि मैं खुदा के इंसान के पास जाऊंगी, मैं अपने मरे हुए बच्चे को जिंदा करवा लूंगी। लेकिन आप क्या चाहते हैं? आप कहते हैं परमेश्वर का दास सब कुछ कर दे लेकिन हम कुछ ना करें। वो औरत क्या करती थी? वो खुदा की खादम की सेवा करती थी, वो कुछ उसके लिए रोटियां बना के देती थी, वो उसके लिए आने जाने का देखती थी। वो भूखा आता है मैं उसके लिए कुछ रखूं, दोपहर के टाइम आता है वो रेस्ट करूं। आप लोगों को, आप परमेश्वर के खादमों के लिए कहा करते हैं, आप क्या अपनी सैलरियों में से, आप अपनी जिंदगियों में से खुदा के लोगों को चर्च में देते हैं दान के? हाँ, हम परमेश्वर की हुजूरी में दे देते हैं क्योंकि परमेश्वर हमें वापस देगा। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, मैंने जब भी परमेश्वर को दिया है, परमेश्वर ने, अगर मैंने 10% दिया है तो परमेश्वर ने 90% करके मुझे 100% करके मुझे वापस दिया है। ये नहीं होता कि परमेश्वर में आप मुंह से कहते रहो कि हमने परमेश्वर में चलते हैं, क्या करें, हमारी तो घर की जरूरतें नहीं पूरी होती, हम किसी की हेल्प क्या करें? हमारे बच्चे हैं, हमारे माँ बाप है, हमारे भाई बहन, हमारा भी सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर को लिए करते हैं, देते हैं क्योंकि हमें चाहिए वापस। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है भेड़ बकरियां सोना चांदी सब कुछ मेरा है, लेकिन तुम किस विधि से मुझे प्रसन्न करोगे? आपने अपने आप में, अगर परमेश्वर ने कहा है कि मुझे 10% आपका हिस्सा चाहिए तो आप 10% देके 11वां-12वां% भी परमेश्वर को दो। क्यों? क्योंकि आपको बरकत मिलनी है इन सब चीजों से, आपकी जिंदगी में से बरकत आनी है और दुआओं प्रार्थनाओं के द्वारा आपके अंदर पीस और सुकून आना है। यहाँ पे वचन लिखा हुआ है सिर भी घायल है, तुम पट्टी बांधोगे तो तुम्हारे चैन नहीं आएगी, तेल लगाओगे तो तुम्हें चैन नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप लोग परमेश्वर की आज्ञाकारी करते हो, परमेश्वर के वचनों को सुनना नहीं चाहते, उसको मानना नहीं चाहते। नख से सिख तक, पैरों के नाखून से लेके और सब कुछ रोकता नहीं, केवल चोट, कोरों की मार्ग के चिन्ह, खुले गाँव जो ना तो दबाए से और ना बांधे और ना ही तेल लगाकर नरमाए जाते हैं। जब आप देखो कि जब हमारे सिर में सिर दर्द होता है तो अगर हम तेल लगाए ना, जिसको चंपी कहते हैं तो पंजाबी में, अगर मालिश करें तो ना उससे क्या होता है कि हमारे सिर ठीक हो जाता है। लेकिन जब आप खुदा की मर्जी के खिलाफत जाओगे तो आपका कुछ भी ठीक नहीं होता। जब आप खुदा की आज्ञाकारी में रहोगे, वफादारी में रहोगे तो आपको क्या होएगा? आपकी सब कुछ ठीक होएगा। अब लूक चैप्टर 9 उसकी 59 से 61 वर्ष में हम क्या देखते हैं? यहाँ पे चेले बनने का मूल्य है। आपको, आप अगर कहते हैं ना कि हम परमेश्वर की बेटियां, हम परमेश्वर के बेटे हैं, तो आपको इसका मूल्य तारना पड़ेगा। अगर आप मूल्य नहीं देते तो आप परमेश्वर की बेटियां और परमेश्वर के बेटे नहीं हैं। फिर आप ये कहना छोड़ दो कि प्रभु जी आपके हम बच्चे हैं, आपके हम बच्चे हैं, हमारे लिए ये करो, क्योंकि आपने भी कुछ करना है परमेश्वर के लिए। हालेलुया। तब वह मार्ग पर चले जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा तू यहाँ यहाँ जाए, मैं तेरे पीछे चलूंगा। यीशु ने उससे कहा लोमड़ियों के बट और आकाश के पंछियों के घोंसले होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए छिपाने के लिए जगह नहीं, कोई भी स्थान। ये मत सोचो कि तुम मेरे पीछे चलोगे तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा एक घर में, आप वहां पे रहोगे, वहां पे खाना खाओगे। उसने दूसरे से कहा मेरे पीछे चल। परमेश्वर ने दूसरे से कहा कि मेरे पीछे चल। तो उसने कहा मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को दफन करूं। पर उसने उससे कहा मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दे, तू आकर परमेश्वर के राज का स्वतंत्र प्रचार कर। यहाँ पे परमेश्वर ने कहा जा ऐसे कर, पहले तू अपने घर वालों को समझा बुझा, अगर वो मान गए तो आ जाना, अगर नहीं माने तो रहने देना। नहीं, परमेश्वर ने कहा कि तेरे को आवाज दे दी गई है तो तू चलना शुरू कर दे।
हालेलुया। फिर God. किसी एक अन्य ने भी कहा, हे प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा, पर मुझे पहले जाने दे कि घर वालों से विदा होकर आऊं। जी। अब वो कह रहा है कि मैं दुआ सलाम करके आता हूँ, कि माँ बाप भाई बहनों मैं जा रहा हूँ खुदा के काम करने के लिए, मुझे ना मैं खुदा के काम करने हैं, हाँ। ऐसे करके कह रहा है वो। तो लेकिन परमेश्वर ने क्या, परंतु यीशु ने उससे कहा, कोई भी व्यक्ति जो अपना हाथ हल पर रखने के पश्चात पीछे मुड़कर देखता है परमेश्वर के राज्य का योग नहीं है। परमेश्वर ने कहा है कि जब तुमने हाथ हल पर रख दिया है ना, तो फिर पीछे देखना। पीछे की बात क्या, अपने माँ बाप भाई बहन रिश्ते जो कुछ आपके हैं, ये नहीं कि मतलब अब्राहिम के रिश्ते छूट गए थे, लेकिन अब्राहिम ने अपने बेटे के लिए बहू कहाँ से मंगवाई, वहीं से मंगवाई। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है आप उन जिंदगियों में से, उन बातों में से, उस पास्ट में से निकल जाओ जिसके ऊपर आप उन्हें चलना है। और जो इंसान परमेश्वर के रास्ते पे चलता है वो एक प्रजा बनता है। Yes. वो एक इंसान नहीं रहता, जैसे कि ज़बूर की बुक भजन संहिता में लिखा हुआ है, मैं जाति जाति और कौम कौम के ऊपर तुझे राजा ठहराऊंगा। हमें, मुझे और विश्व जी को और जो परमेश्वर को मानते हैं उनको परमेश्वर ने जाति जाति के ऊपर, कौमों कौमों के ऊपर, प्रजा पे राज करने के लिए ठहराया हुआ है। अगर आपने राज करने वाले बनना है तो आपको कुछ अपनी जिंदगी में से काटना है, निकालना है और उस रास्ते पे चलना है। ये नहीं कि हम पूरी फैमिली में बैठ के, हम अपनी फैमिली में बैठेंगे, अरे हम खुदा ने हमें अपनी फैमिली दी है, हम फैमिली में बैठेंगे, खुदा के काम हो जाएंगे। अगर परमेश्वर ने कहा है कि तुम अलग हो जाओ, तुम्हें कोई ऐसी जगह पे जानी है, दुआ प्रार्थना करनी है बंद कमरे में जाके, तो फैमिली को बैठे रहने दो, कमरे में जाओ, खुदा के साथ मिल जाओ अपनी उपस्थिति में, खुदा की में। खुदा आपको इन वचनों के द्वारा बरकत और आशीष दे। आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस आर। प्रभु के बहुत ही धन्यवादी हैं, और आप सब लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आप लोग भेज रहे हो। मैं खुदावंद का बहुत शुक्रिया, और जितने लोगों ने भी कमेंट्स भेजे हैं, प्रभु यीशु मसीह आप सबों को बहुत बहुत अपनी तमाम बरकतों से मालो माल करें। तो आइए हम दुआ में जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। खुदा बाप, खुदा बेटे, पाक गुरु जी, जो भी तेरी बेटी ने आज का कलाम दिया है, प्रभु यीशु मसीह आज का कलाम हम सब के लिए बरकत का कारण बने। जितने भी बहन भाई खुदा यीशु मसीह आज तेरी हुजूरी में जुड़े हुए हैं, इन सब के लिए मैं बरकत चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह सबको बरकत देनी, आशीष देनी, सारियां तमाम लोड़ा जरूरतां पूरियां कर। प्रभु यीशु मसीह जितने भी लोगों ने कमेंट्स लिखे हैं, खुदावन तेरे कलाम को जान लिया है, सुना है बड़े ध्यान से, मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह इन सारे बच्चों को बहुत बहुत आशीष बरकत दो, अपनी बड़ी दया कृपा रहम करो। प्रभु यीशु मसीह जो भी आज का दान चंदा है, इस दान चंदे के ऊपर भी आपकी खास आशीष से बरकत चाहता हूँ। जिस कमाई चाहे कमाई च बरकत देनी। प्रभु यीशु मसीह कभी भी किसी चीज की भी कमी घटी ना है। आसमान दियां खिड़कियां खोल के बरकत दान करना। सारे जो पाकिस्तान तो ने, इंडिया तो ने, प्रभु अलग अलग जगह तो बेटे बेटियां जुड़े हुए ने, दास दासियां जुड़े हुए ने, सब दे लई प्रभु मैं तुहाडे कोलों सत्ता ही खैरा मंगदा आ। सब नूं बरकत देनी, आशीष देनी। अज रात पर सब नूं मिठी नींद दिओ, सारे मिठी नींद सौण, सवेरे उठण, फिर तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र कर सकण। साडी दुआ नूं सुनो, कबूल करो, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारा रोज रोटी बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, तुम्हें हमारे कसूरों को माफ कर। हमें जमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। तो जो बादशाही, उधर जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत शराकत इस खानदान नाल, इस मंडली नाल, जिन्हें भी ऑनलाइन लाइव ते भैन भरा देखते हैं, इन्हां सारिਆਂ नाल साडी सारिਆਂ दी हुण तो ला के सदा तो सदा तक बनी रहे, आमीन। बाप, बेटे, पाक रूह के नाम ते, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु यीशु मसीह आप सब ने बहुत आशीष बरकत दे। आई होप आप सब ने आज के मुकद्दस कलाम के द्वारा बरकत पाई है। हमने पीछे को नहीं जाना, हमने आगे को बढ़ना है और खुदा के कामों में हमने लगे रहना है। खुदा आप सबको बरकत दे। गुड नाइट, सी यू टुमारो। कल फिर मिलेंगे।
इस प्रोग्राम में। तो तब तक लिए अपना ध्यान रखें। गो विद पीस, शांति से जाएं, बरकत में रहें। जय मसीह की। और जाते जाते मैसेज को शेयर जरूर करके जाएं। जो भी आज का रेवरेंड नवजोत कौर ने आज का मैसेज दिया है, मैसेज प्लीज जाते जाते शेयर करके जाएं। आपने बरकत ली है, दूसरे बहन भाइयों को भी आज के वचन के द्वारा जो वुमेन ऑफ गॉड नवजोत कौर जी ने वचन दिया है, वो लोगों की जिंदगियों को बदलने का कारण बने। सबका धन्यवाद। खुदा आप सबको बरकत दे। जय मसीह की यार, जय मसीह की। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।